हेलो जी, आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, हम भी ठीक हैं। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। तो यहाँ पे बना लिया है खाना मैंने। चूल्हे पे बनाई थी आज रोटी। जब से मैं आई हूँ पहली बार बनाई है, क्योंकि चूल्हे की प्रैक्टिस जो है छूट गई है अब। तो इसीलिए टाइम लगा था, और अकेली मैंने नहीं बनाई है, ननद भाभी दोनों ने मिल बनाई थी। मैंने बेली थी और उन्होंने सेकी थी। तो रोटी वगैरह बना के मैं लग गई हूँ बर्तन धोने के लिए, क्योंकि चाची जी हैं नहीं यहाँ पर। वो गई हैं गांव में अंदर पूजा करने के लिए। मैंने सोचा जब तक मैं ये वाला काम निपटा देती हूँ। तो ये बनाई थी हम लोगों ने रात में इडली सांभर। तो ये इडली थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने सोचा चलो इनको फ्राई कर देते हैं। फेंकने से अच्छा तो खा जाएँ तो वो सही है। और कोई भी चीज़ होती है ना खाने वाली, वो फेंकती है ना, मुझे बड़ा दुख होता है। तो इसीलिए मैं जैसा तैसा उनको ठिकाने लगा देती हूँ। कभी कैसे बना के कभी कैसे बनाए, क्योंकि उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और सब लोग अच्छे से खा भी लेते हैं। तो ये है गेट, जो कि ये काफ़ी महीने से बना हुआ रखा था। जो एक गेट चढ़ रहा है ये, और ये जो गया, ये दोनों गेट जो है साथ में बने थे। तो ये सिर्फ एक इंतज़ार में रखा था कि कब प्लॉट पर काम शुरू होगा। ये दूसरे वाले चाचा जी हैं जो कि इनका घर बन रहा है, तो ये इसी का गेट है। तो गेट पहले बन गया था, काम शुरू नहीं हुआ था उससे पहले ही गेट बनवा लिया था। तो यहाँ पर ये चढ़ा था आज गेट, और आज ही हमें जाना था गंगा जी। तो हमें इतना लेट हो गया था इंतज़ार करते करते कि कब गेट चढ़ेगा, क्योंकि इसकी करनी थी पूजा। जो कि सोनल है, उनको जो मेरी ननद है वही पूजा करती। तो इसीलिए हमने बोला था कि जल्दी करवा लो, लेकिन काम तो जब होता है तभी होता है। तो मिस्त्री ने बोला था कि ठीक है 1 डेढ़ घंटा लगेगा, लेकिन 1 डेढ़ घंटे में भी काफ़ी समय लग गया था। तो फाइनली गेट चढ़ गया यहाँ पर। तो ये कर रही हैं गेट का पूजन। पूजा तो एक को करनी थी, लेकिन ये गई तीनों थी। ये थी, दोनों बुआ थी, और खुशी भी साथ में थी। तो खुशी को तो खैर देखना था, कह रही थी मम्मी गेट की भी पूजा होती है। तो मैंने इसको बताया था, मैंने कि हाँ, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि इसके सामने कोई ऐसा काम हो रहा है, गेट वगैरह चढ़ रहा, नहीं तो इसके सामने कभी ऐसे काम हुए नहीं हैं। तो इसको पता भी नहीं है। बच्चे देखते रहते हैं ना, तो वही चीज़ें उनको समझ में आती हैं। तो कभी मेरे बच्चों ने ये सारी चीज़ें देखी नहीं है। कभी भगवान करेंगे तो अपना मकान होगा, सारी चीज़ें उनको समझ में और देखने को हर चीज़ तभी मिलेंगी। तो वैसे मैं साथ के साथ इसको बताती भी रहती हूँ, कोई भी काम होता है कि ये इसलिए होता है, या ऐसे होता है, या ऐसे होता है। क्योंकि बच्चों को लगता है ना कि पता नहीं, हमें पता नहीं है। किसी के भी सामने बोलेंगे तो सब यही सोचेंगे कि माँ बाप भी नहीं बताते हैं। तो इसीलिए मैं दोनों बच्चों को साथ के साथ बताती भी रहती हूँ। तो थाली में जो पूजा का सामान है सारा रखा था। आधा सामान की तो कल से तैयारी शुरू कर दी थी, और बाकी का सामान ये सुबह में तैयार कर लिया था। तो ये नहा ली थी, बोल रही थी मैं गंगा जी नहा करके ही जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हम लोगों में मजाक चल रही थी। तो लेकिन ये सीरियस ही हो गया, क्योंकि पूजा करनी थी। तो ये मतलब गंगा जी भी नहा कर ही गई थी, क्योंकि गेट की पूजा बिना नहाए तो होती नहीं। तो इतनी धूप हो रही थी, गंगा जी पे हम पहुँच तो गए थे जैसे तैसे। इतना पैर जल रहे थे। हम लोगों ने चप्पल अपनी सबरी गाड़ी में उठा के रख दी थी, क्योंकि खोने का डर रहता है इसलिए। अब पैर ज़मीन पे रुके ही नहीं जा रहे थे, इतने ज़्यादा जल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। और धूप की वजह से गंगा जी में पानी भी गर्म ही हो रखा था, ज़्यादा मतलब मज़ा नहीं आया नहाने में। और फाइनली मैंने इनको भेज दिया था सबसे पहले। मैंने कि तुम ही जाओ सबसे पहले, क्योंकि ये नहा लेंगे तो उसके बाद में फिर हम लोग चले जाएंगे। क्योंकि एक जना कोई ना कोई रहना चाहिए। कपड़े वगैरह रखे हैं, फ़ोन वगैरह भी हमारे वहीं पर थे, तो खाली हम छोड़ नहीं सकते थे। तो इसीलिए मैंने इनको भेज दिया था। मैंने कि तुम चले जाओ और नहा करके साथ के साथ गंगा जल भी भर के ले आना। फिर इन पे भी इंतज़ार नहीं हो रहा था। मैंने कि तुम लोग भी जाओ, क्योंकि मैं सबसे लास्ट में गई थी। और ये लोग तो इतना इन्जॉय कर रहे थे, इन लोगों ने सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया था। और सच बताऊँ, मुझे पानी से लगता है डर, क्योंकि मैं एक बार गंगा जी में डूब गई थी शादी से पहले। तो उस समय से ही मेरे अंदर इतना डर बैठ गया है कि मैं कभी गंगा जी में नहाने घुसती हूँ, लेकिन मैं बाहर ही नहाती हूँ। कभी भी मैं अंदर जाकर नहीं नहाती हूँ, क्योंकि मुझे वही दिन याद आ जाते हैं। तो ये लोग मुझे ले करके गई थी हाथ पकड़ के, लेकिन मैं 2 मिनट नहीं खड़ी हुई वहाँ पे। एक भैया थे, उनकी हेल्प से मैं बाहर आ गई थी। क्योंकि ये नहा लिए थे, उन्होंने कपड़े वगैरह पहन लिए थे, और ये आदि को भी ज़बरदस्ती से ले गए थे अंदर। मुझे डर लग रहा था। मैंने कि वो बच्चा है, रहने दो, क्योंकि पानी का भाप जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ था। लेकिन ये तो अपने मज़े कर ही रहे थे, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा आदि का डर था, क्योंकि वो बच्चा, उस पर तैरना भी नहीं आता, और ढंग से वो चल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि नीचे रेत रहता है इसलिए। तो मैं सबसे लास्ट में गई थी। मेरी वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था, इसीलिए आपको मैं इस वीडियो में देखूंगी भी नहीं। तो यहाँ पे नहाना धोना करके बाल वगैरह सुखाए, घर से बना के लाए थे हम लोग पूड़ी। तो वही खाना पीना खा रहे, क्योंकि भूख का समय हो गया था। कम से कम 12 साढ़े 12 का टाइम ये हो रहा है। तो अचार से लेकर के आए थे। अचार से मैं नहीं खा पाती हूँ पूड़ी, वैसे अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरे दांत खट्टे हो जाते हैं, तो इसलिए मैं अचार से नहीं खाती हूँ।
तो मैंने यहाँ से लिए थे छोले, और इतनी महंगाई हो रही है, सच बता रही हूँ। यहाँ पे 40 रुपये के छोले दिए थे, और आप लोग देख रहे हो ना, इन दोनों में दिए थे, छोटे छोटे में, जो कि 10 रुपये के आते हैं। इन्होंने 20 रुपये का एक दोनों दिया था। वो कहते हैं ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है, तो वही वाला हिसाब हुआ है आज, कि मजबूरी थी हमारी, खाना था इसीलिए तो ले लिया। ये तो मना कर रहे थे कि पूड़ी वगैरह भी मत बनाओ, वहीं से खा लेंगे, कुछ ना कुछ रंग नहाएंगे तो तभी वहीं से देख लेंगे कुछ खाने को। लेकिन चाची जी ने बोला कि नहीं, बना के लेके जा पूड़ी, क्योंकि बच्चे हैं साथ में तो कितना खाएंगे बाहर का, और ऐसी जगह पे महंगी मिलती है सारी चीज़। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं इसलिए थोड़ी सी पूड़ी सेक करके लेकर आ गई थी। सेक ले आई तो खा भी ली सबने, नहीं तो बाहर कितना खाते, उतना खा भी नहीं पाते। तो इसीलिए खाना पीना खाने के बाद में यहाँ पे लिया था हम लोगों ने प्रसाद, क्योंकि थोड़ी बहुत करनी थी शॉपिंग। यहाँ पे लड़कियाँ साथ में हों तो शॉपिंग ना हो, बच्चे हों, लड़कियाँ हों, चाहे बेटे हों, कोई भी हो, बच्चे साथ में हो तो ये चीज़ें लेते ही लेते हैं। तो उन्होंने अपनी अपनी पसंद की कुछ चीज़ें ली थी, और हमने एक गलती कर दी थी कि हम शुरू में ही घुसते ही हमने शॉपिंग कर ली थी, तो जो कि हमें बहुत ज़्यादा महंगी भी पड़ी थी। क्योंकि मैं यहाँ पे दूसरी या तीसरी बार आई हूँ, तो मुझे इतना पता नहीं है। तो मेन दुकान जो है ये यहाँ पर थी अंदर की साइड में, और हम लोग इतना पछता रहे थे बहुत ज़्यादा। आदि के हाथ में जो देख रहे हो आप लोग, इसको ट्रैक्टर का बहुत ज़्यादा शौक है, तो इसने ये शुरू में ही ले लिया था। फिर ये यहाँ पर जब आया था देखने के लिए, तो इसने देखे थे यहाँ पर तरह तरह के ट्रैक्टर थे, कलर भी ऑप्शन बहुत थे। तो यहाँ पे उसने नहीं लिए थे, कह रहा है कि मम्मी मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कि नहीं, अब तो यही लेना पड़ेगा। तो गंगा जी के आने के बाद में थोड़ी देर किया था हमने आराम। तो उसके बाद में प्लानिंग हो गई थी फिर से घूमने की, क्योंकि यहाँ पे लग रही थी निवास, जो कि मैंने अपने मायके में भी दिखाई थी। लेकिन मेरे मायके की निवास में और यहाँ के निवास में, सच बता रही हूँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखा मुझे लगा था कि यहाँ पे थोड़ा गांव के हिसाब से होगी, लेकिन नहीं, मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मेन चीज़ यहाँ पे क्या थी कि साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा थी, और हर तरीके का सामान मिल रहा था। हमारे यहाँ पे ये था, मम्मी के यहाँ खाली झूले थे और बाकी ज़्यादा कुछ खास सामान नहीं था। और गंदगी, धूल मिट्टी इतनी थी कि वहाँ पे कुछ खा भी नहीं सकते थे, खाने का मन ही नहीं कर रहा था, इतनी गंदगी थी। और यहाँ पे एकदम शांति थी और साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे मैं ससुराल की निवास में पहली बार आई हूँ, क्योंकि मैं कभी नहीं आई, वो भी ननद पीछे पड़ रही थी, इसीलिए इन तीनों का प्लानिंग था कि भैया आएंगे तो हमें निवास दिखा करके लेके आएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने पहले मना कर दिया था, कह रहे कि नहीं, अभी तो गंगा जी नहा करके आए, अब वहाँ पे चलो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लेके चलो भाई, कह रही हैं तो मैंने कहा लेके चलो, बच्चे हैं, कोई बात नहीं। तो इन्होंने बोला ठीक है। तो रात में हम गए थे 10:15 के आसपास में हम लोग घर से निकले थे, क्योंकि इन लोगों ने गंगा जी पे कुछ ज़्यादा खास सामान लिया नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे जो भी कुछ पसंद आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले खुशी देखने लगी थी अपने सामान। गंगा जी पे भी खुशी देख रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा इनको ना डॉल वगैरह पसंद आती हैं, तो वो मैंने मना कर दिया था। मैंने कि ये सारी चीज़ें नहीं लेनी है, क्योंकि अब बच्ची तो रही नहीं हो जो कि इनसे खेलोगी। तो इन तीनों ने अपनी ज़रूरत का सामान लिया था। तो यहाँ पे हो गई सुबह। सुबह हम निकल रही हैं अपने सफ़र की ओर, यानी कि दिल्ली की ओर। तो इसीलिए हमारा बिल्कुल भी मन नहीं था वीडियो वगैरह बनाने का, क्योंकि मन ही उदास हो जाता है। क्योंकि 1 महीना हम लोग गांव में रह लिए, फिर एकदम से छोड़ के आना और इतनी जल्दी सुबह सुबह आना। मेरा मन था कि दोपहर में निकलेंगे आराम से बातचीत करके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, सुबह ही हम लोग निकल लिए थे। तो यहाँ पे लगा हुआ फाटक जहाँ से होकर ट्रेन जाती है, यहाँ पे इतना ट्रैफिक मिलता है। मुझे तो बहुत ही कम चांस ऐसे मिले हैं इस यहाँ पर जो कि जो खुला हो, नहीं तो हमेशा बंद ही रहता है। आओ तब भी बंद रहता है और जाओ तब भी बंद रहता है। ट्रेन चल रही है एकदम स्लो। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी देर खड़े रहे, काफ़ी देर ही खड़े रहे थे, क्योंकि ट्रेन आने से पहले ही फाटक बंद हो जाता है, और निकलने के बाद भी काफ़ी देर तक ये बंद ही रहा था। मैंने तो सोचा था कि चलो एक और ट्रेन आएगी, इसीलिए ये बंद है, लेकिन नहीं। और जब फाटक खुलता है ना, इतना जाम मिलता है, इतना जाम मिलता है। मुझे ऐसी जगह सच में बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो आप लोग बताना गांव के व्लॉग आप लोगों को कैसे लगे, कैसे नहीं लगे, कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आप सबसे एक नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ राधे राधे।